जेल में मनीष सिसोदिया क्या आराम की जिंदगी जी रहे हैं या वाकई कैदियों के बीच में उन्हें रखा गया है? आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि सुकेश चंद्रशेखर ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा कि अब वो सिसोदिया और केजरीवाल को लेकर बड़े खुलासे करने वाले हैं। जी हाँ, वीवीआईपी सुरक्षा की बात कही जा रही है, वीवीआईपी तमाम सहूलियत की बात की जा रही है और ये वीवीआईपी जो सुरक्षा है या इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो किसी और को नहीं, मनीष सिसोदिया को मिल रही है। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर चुके हैं आम आदमी पार्टी से। जी हाँ, सत्ता का खेल है और सत्ता के खेल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से चुनाव सर पर हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं की धरपकड़ जारी है, कोई भाग रहा है, कोई फरार है, कोई घर पे नहीं है, कहीं छापे पड़ रहे हैं और कहीं तो हम देख रहे हैं कि भाई नकदी ही नकदी बरामद हो रही है। मनीष सिसोदिया की बात कर लेते हैं, शराब घोटाले के मामले में फंसे हैं। बीजेपी ने तो पोस्टर भी जारी कर दिया। बीजेपी ने एक तरफ जहां सत्येंद्र जैन को और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को, दोनों को रखा है। दोनों को रखते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार तरीके से दोनों की तस्वीर को दिखाने की कोशिश की है। मनीष सिसोदिया के हाथ में जहां शराब की बोतल है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्येंद्र जैन, उनके हाथ में पैसे ही पैसे हैं क्योंकि उन्होंने घोटाला पैसे का किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मनीष सिसोदिया जो ये सोच रहे थे कि शायद आसानी से इस बार भी बच जाएंगे, लेकिन इस बार बचना आसान नहीं है। रिमांड बढ़ा दी गई है, कस्टडी बढ़ा दी गई है, पूछताछ भी जारी है और सुकेश चंद्रशेखर ने वीवीआईपी सुरक्षा की बात की है। जी हाँ, थोड़ा सा मॉनिटर स्क्रीन पर आना चाहेंगे और थोड़ा सा खबर की तरफ मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि कैसे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बहुत आराम तरीके से रह रहे। कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर कैदियों के बीच में। देखिए, तिहाड़ में मनीष सिसोदिया को मिल रही है वीवीआईपी की सेवा। सुकेश ने एक लेटर बम के जरिए ये बड़ा खुलासा किया और ये एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। इस जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर भी बंद है, जिनका जैकलीन के साथ हमने देखा था कि भाई रिश्ता जुड़ा और किस तरीके से जैकलीन को तमाम तरीके के गिफ्ट वो दिया करते थे। उसके बाद तमाम चीज़ें खुल गई। और देखिए, सुकेश की ओर से दिल्ली के उप राज्यपाल VK सक्सेना को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने सिसोदिया को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के संगीन आरोप लगाए। साथ ही LG से मांग की है कि वे इस पूरे मामले की जाँच करवाएं। सुकेश ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दरअसल मनीष सिसोदिया की असुरक्षा की झूठी खबरों को फैला रहे हैं। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने दावा किया कि सिसोदिया को तिहाड़ जेल के 9 नंबर वार्ड में रखा गया है, जो कि सबसे वीवीआईपी ये एक वार्ड माना जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अगर संजय सिंह की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह, जिनका यह कहना था कि मनीष सिसोदिया का एनकाउंटर हो सकता है, मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश रची जा रही है, कुख्यात गैंगस्टर के बीच में रखा जा रहा है। लेकिन जब सुकेश ने लेटर बम के जरिए खुलासा किया तो ये बात निकलकर सामने आई कि दरअसल ऐसा तो कुछ है ही नहीं और जिस बैरक में है वो वीवीआईपी बैरक है। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डरने की एक नहीं, दो नहीं, कई वजह हैं। पहली वजह, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। दूसरी बड़ी वजह, आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव जीत गई। जी हाँ, वही मेयर चुनाव जिसको लेकर लगातार लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही थी। 2-3 बार तो चुनाव टल भी गया, लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी को नया मेयर शैली ओबरॉय के तौर पर मिल गया। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली जो कि मेन है, सत्ता के लिहाज से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कुछ रह ही नहीं गया। विधानसभा चुनाव आप हार जाते हैं। कोशिश थी भाई चले कैसे तैसे आप MCD में थे, लेकिन MCD का खेल भी ख़त्म कर दिया जनता ने, क्योंकि जनता को लगा कि भाई ये तो वो वाली सरकार है जो केवल अमीरों को अमीर करती है, गरीबों को गरीब करती है। MCD के चुनाव होते हैं, जनता ने मौका आम आदमी पार्टी को दिया। उसके बाद देखने को मिला कि धीरे धीरे भारतीय जनता
जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो दिल्ली से गिरता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि इन दिनों जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की अगर हम बात कर लें तो मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं क्या वो सही है, क्या शराब का घोटाला वाकई क्या। अच्छा, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो दिल्ली में आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा कि शराब पे एक पर एक फ्री मिल रही थी, एक पर एक पेटियां भी फ्री मिल रही थी। उस पर भी काफ़ी सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इस तरीके की स्कीम क्यों लॉन्च कर दी गई। लेकिन जब पूरे मामले की जांच हुई हमने देखा जगह जगह जो ठेके खुले हुए थे वो बंद होते चले गए, क्योंकि इन ठेकों को खुलवाया गया था ताकि सरकार को राजस्व मिल चुके। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शराब एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर भारत में कहें तो 99% लोग पीते ही पीते हैं और इससे सरकार को टैक्स बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। यही वजह है कि दिल्ली में अच्छा राजस्व चाहिए था तो सरकार ने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई, लेकिन इस पॉलिसी में अब पूरी तरीके से सरकार फंसती चली जा रही है। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ये कहना है कि अभी तो हमने छोटी छोटी मछलियों को पकड़ना शुरू किया है, अभी बड़ी मछली पर अगर हाथ चला गया और वाकई वहां तक बात पहुंच जाती है और उनको पकड़ लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में अगर आप देखें उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे के पास ना शिवसेना की कमान है ना पार्टी का सिंबल है, शिवसेना भवन से भी जो है वो बाहर कभी भी जा सकते हैं, तो पूरी तरीके से शिवसेना उनके हाथ से निकल गई। तो आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, अगर अरविंद केजरीवाल फंस जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त बहुत सब्र से काम ले रही है। जो आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रोटेस्ट करती थी, खुद आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतर जाते थे सरकार के खिलाफ, एलजी के खिलाफ, आज वो शांत है क्योंकि उन्हें पता है कि मामला इस बार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन जिस तरीके की बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम ईमानदार पार्टी हैं, हम सच्चाई वाली पार्टी हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ होता नजर आएगा? देखिए मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिलेगा ये नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लग गया है, जी हाँ, क्योंकि उनकी तारीख को बढ़ा दी गई है। हालांकि मनीष सिसोदिया के चेहरे पर एक मुस्कान है, मुस्कान इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि लालच किसी तरीके का नहीं है, ना सत्ता का लालच है ना पद का लालच है। जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी में आए थे और आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। देखिए 2024 के चुनाव की जो तैयारी है वो भी आम आदमी पार्टी ने बखूबी तरीके से करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त विपक्ष को जितने हद तक सरकार दबा लेगी, सरकारी एजेंसियां दबा लेंगी, उसका फ़ायदा सत्ता पक्ष को यानी केंद्र सरकार को ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं ये सीधे तौर पर ये बताते हैं कि केंद्र सरकार की ये एक बड़ी बौखलाहट है, क्योंकि चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले, इस साल के कई बड़े राज्यों के चुनाव से पहले गौतम अडानी का मुद्दा उठ जाता है। गौतम अडानी का मुद्दा सरकार के गले की फांस बन गया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, ये सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल की घड़ी दिख रही है। यही वजह है कि सरकार न सिर्फ गौतम अडानी के मामले को धीरे धीरे ठंडा कर रही है, बल्कि विपक्ष के ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाकर सरकारी एजेंसियों को काम पर लगा दिया है जिससे ये मामले उठ जाएं और अडानी का मुद्दा दब जाए। अब क्या आने वाले वक्त में वाकई 2024 का जो चुनाव है वो देखने वाला होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष रहेगा या एक तरफा सत्ता पक्ष जीत जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।